अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में आज भी एक ऐसा खित्ता मौजूद है जहां खौफ भी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहां बच्चे सोने से पहले दुआ करते हैं कि सुबह का सूरज उन्हें सलामत देखे। ये कहानी है इसराइल की, एक ऐसे इलाके की जहां जदीद तरक्की भी है और जंग का साया भी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। गजा स्ट्रिप में तबाहशुदा इमारतें, सायरन की आवाज और इंसानी दर्द की कहानियां। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या जंग हमेशा रहेगी या इंसान कभी अमन का रास्ता तलाश करेगा? आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी शायद आपके दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल की फजा आम नहीं थी। जुनूबी इलाकों में अचानक सायरन बजने लगे। लोग नींद से हड़बड़ाकर उठे। मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट्स नमूदार हुए। चंद मिनटों में सैकड़ों रॉकेट फजा में थे। ये हमला हमास की जानिब से किया गया, एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी को हिला कर रख दिया। इस दिन तकरीबन 1200 अफराद मारे गए, दर्जनों अफराद को यरगमाल बनाया गया। ये इसराइल की तारीख के खतरनाक तरीन दिनों में शुमार किया जाने लगा। इसी दिन इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया, हम जंग की हालत में हैं, और फिर गजा पर फजाई हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। इसराइल रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क है, तकरीबन 22,000 मुरब्बा किलोमीटर। मवाजना करें तो ये पाकिस्तान के किसी बड़े जिले से ज्यादा बड़ा नहीं, मगर इस छोटे से मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत बहुत बड़ी है। अहम शहर जेरूसलेम, मजहबी और सियासी मरकज। तेल अवीव, माशी और टेक्नोलॉजी हब। हाइफा, सनती बंदरगाह। जुनूब में नेग्यू रेगिस्तान, शुमाल में ज़रई ज़मीनें, मशरिक में दरियाए उर्दुन, मगरिब में बहरा रूम। ये जोग्राफिया इसराइल को स्ट्रेटेजिक अहमियत देता है। तकरीबन 1 करोड़ की आबादी। तकसीम कुछ यूं है, 74% यहूदी, 20% अरब शहरी, बाकी दीगर अक़लियतें। यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर यहाँ आबाद हुए। यूरोप, रूस, अमरीका, एथोपिया, अरब ममालिक। ये एक हिजरतों से बना हुआ मुल्क है। हर शहरी तकरीबन फौजी तरबियत से गुजरता है। फौजी सर्विस लाजमी है, इसीलिए जंग यहाँ सिर्फ सरहदों पर नहीं, हर घर के अंदर महसूस की जाती है। गाजा स्ट्रिप, रकबा तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर, आबादी तकरीबन 20 लाख, दुनिया के गुंजान तरीन इलाकों में से एक। 2007 से यहाँ हमास की हुकूमत है। इसराइल और मिस्र की जानिब से सरहदी पाबंदियां नाफिज हैं। इसराइल का मौक़िफ़, ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ताकि असलहा अंदर न जाए। फलस्तीनी मौक़िफ़, ये मुहासरा है जिसने मईशत तबाह कर दी है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल ने बड़े पैमाने पर फजाई बमबारी शुरू की। जेर जमीन सरंगों को निशाना बनाया गया, कमांड सेंटर्स तबाह किए गए, रिहायशी इमारतें भी मुतासिर हुईं। इसराइल का कहना था, हम हमास को खत्म करेंगे, लेकिन जंग शहरी इलाकों में हो रही थी। नतीजा, बड़ा इंसानी बुहरान। अस्पताल दबाव में आ गए, बिजली, पानी, ईंधन की किल्लत। दुनिया भर में तस्वीर वायरल हुई, मलबा, जख्मी बच्चे, तबाहशुदा इमारतें। ये जंग सिर्फ फौजी नहीं रही, ये इंसानी बुहरान बन गई। जब गजा में बमबारी हो रही थी, उसी वक्त इसराइल के शहरों में सायरन बज रहे थे। तिल अबीब, अशकलोन, बेरसबा, रॉकेट हमले जारी रहे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ज्यादातर रॉकेट फजा में तबाह कर देता है, मगर हर रॉकेट नहीं रोका जा सकता। हर इमारत में सेफ रूम, हर स्कूल में हिफाजती ड्रिल। लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर, कारोबार बंद, रिजर्व। फौजियों को तलबी, सयाहत तकरीबन खत्म। तकरीबन 3 लाख से जायद रिजर्व फौजियों को बुलाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व कॉलअप में शुमार होता है। माशी असरात वाज़ेह होने लगे। वेस्ट बैंक, ये इलाका बराह रास्त गजा की जंग का हिस्सा नहीं था, मगर कशीदगी यहां भी बढ़ी। इसराइली फौजी छापे, फलस्तीनी मुजाहिरे, गिरफ्तारियां। इसराइली बस्तियां, जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुतनाज़े समझी जाती हैं, मजीद तनाज़े का सबब बने। फलस्तीनी नौजवानों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें बढ़ गईं। यहां सूरत हाल पेचीदा है। फलस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है, मगर सिक्योरिटी कंट्रोल कई जगह इसराइल के पास है। ये मुसलसल दबाव का इलाका है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शुमार होती है। अहम खुसूसियात: जदीद
35 लड़ाका तैयारे, मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर सलाहियत। इसराइल के बारे में माना जाता है कि इसके पास जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिना जौहरी सलाहियत भी मौजूद है, अगरचे सरकारी तस्दीक नहीं की गई। आयरन डोम सिस्टम कलील फासले के रॉकेटों को रोकने के लिए बनाया गया। डेविड सिलिंग और एरो सिस्टम लंबे फासले के मिसाइलों के खिलाफ। इसराइल दिफाई टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े बरामद कुनिंदगान में शुमार होता है, मगर सवाल यह है, क्या फौजी ताकत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? 7 अक्टूबर के वाक़ये ने दिखाया कि सिक्योरिटी में खामियां भी हो सकती हैं। जंग शुरू होते ही आलमी रद्द-ए-अमल सामने आया। यूनाइटेड नेशंस ने फौरी जंग बंदी की अपील की। सलामती कौंसिल में करारदादों पर बहस हुई, कुछ मंजूर न हो सकें, कुछ वीटो हो गईं। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसी दौरान इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया गया। ईरान पर इल्जाम लगाया गया कि वो हमास की पुष्टपनाही करता है। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की सरगर्मियां बढ़ीं, जिससे शुमाली इसराइल में कशीदगी पैदा हुई। अरब दुनिया में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। कुछ ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के अमल को सुस्त किया, कुछ ने सिफारती बयानात तक महदूद रखा। ये तनाज़े अब सिर्फ गज़ा और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, ये आलमी ताकतों के मफादात से जड़ गया है। तवानाई की मंडियां मुतासिर हुईं, खित्ते में जंग के फैलने का खदशा बढ़ गया। ये मशरिक़ वुस्ता की सियासत का नया मोड़ था। जंग से पहले भी इसराइल दाखिली सियासी बहरान से गुजर रहा था। अदालती इस्लाहात के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ था। 7 अक्टूबर के बाद आर्जी इत्तेहाद कायम किया गया, मगर तनकीद खत्म नहीं हुई। सवाल उठने लगे, इंटेलिजेंस नाकाम क्यों हुई? सरहदी निगरानी कैसे टूटी? शहरी तहफ़्फ़ुज़ में कोताही क्यों हुई? तिल अबीब और यरूशलेम में मुजाहिरे हुए। यरगमालियों के अहले खाना ने हुकूमत पर दबाव डाला कि उनकी वापसी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जंग ने न सिर्फ सरहद बल्कि सियासत को भी हिला दिया। इसराइल के जुनूबी कस्बों में कई खानदान बेघर हुए। कुछ कम्युनिटीज मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गईं। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में लाखों अफराद ने अपने घर छोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। इसराइल में स्कूल आर्जी तौर पर बंद, कारोबार मुतासिर, रिजर्व फौजी महाज पर। गज़ा में अस्पताल दबाव में, पानी और बिजली की किल्लत, इंसानी इमदाद महदूद। ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं, ये जिंदा इंसानों की जिंदगी है। एक इसराइली बाप अपने बेटे को फौजी वर्दी में अलविदा कहता है। एक फ़लस्तीनी बाप अपने बच्चों को महफूज मकाम की तलाश में ले जाता है। दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल, ये कब खत्म होगा? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और बाअसर कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत का हौसला बढ़ा देता है।